Hello everyone, welcome back to my channel Alpha Beta Mathematics. So today we'll start with a new chapter probability. तो क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे हम इसके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इज चांस दैट समथिंग विल हैपन, किसी चीज़ के होने का चांस, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब बचपन से प्रोबेबिलिटी का, जब से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की है तब से एक ही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। हेड या टेल इन दोनों में से तो कुछ आएगा ही, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, हेड आने के कितने चांसेस होंगे। तो इसी फॉर्मूले से ट्राई करो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, या तो हेड या फिर टेल, दो ही हैं, और दो में से हेड आने के कितने चांस हैं, एक ही है। तो 1/2 क्या हो जाएगी, हेड की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दो ही हैं, 2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी बार आ सकता है, टेल एक ही बार आ सकता है, तो 1/2। इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक है। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऑफ अ डाई। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 या फिर 6, इन्हीं में से कोई आएगा। 1 से छोटा कुछ नहीं आएगा और 6 से बड़ा कुछ नहीं आएगा, इन 6 नंबर्स में से ही कुछ आएगा। तो मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगी, इसी फॉर्मूले से करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6, और उसमें 3 आने के कितने चांस हैं, एक ही चांस है, तो 1/6 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर इसी में पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि 6 हैं, और ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1, 3 या फिर 5, यही 3 ऑड नंबर आ सकते हैं। तो 3, 1 2 3, 3 नंबर्स हैं, इसको कट कर दो, 1 2, 1/2 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो जैसे कि हमने लिया एक कॉइन जिसको हमने टॉस किया है, ठीक है। अब जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना। हम पहले से नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हमको पहले से एग्जैक्टली ना पता हो कि क्या आउटकम आने वाला है, उसको हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक डाई को भी थ्रो करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है, बट उसको थ्रो करने से पहले तुम नहीं कह सकते कि 3 ही आएगा या 1 ही आएगा, है ना। तो इन्हीं को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन विच वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट आवर आउटकम वुड बी, ठीक है। इन दिस केस वी कैन ओनली गेस। तो इसमें मोर देन 1 आउटकम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स मोर देन 1 होते हैं। तो अब किस केस में हमको पहले से पता होगा कि क्या आउटकम आएगा, ऐसा कोई केस होता भी है। तो देखो अगर तुम एक कॉइन ले लोगे जिसमें दोनों तरफ ही क्या है, हेड है, इस तरफ भी हेड है और सिक्के के दूसरी तरफ भी हेड ही है, ठीक है। तो इस केस में तुम अगर इस सिक्के को उछालोगे तो तुमको पहले से ही पता होगा कि हेड ही आएगा,
तो ये वाले जो केस होते हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ठीक है। इसमें मोर देन वन भी जो होता है, मोर देन वन आउटकम्स भी होते हैं। जैसे इसमें 2 थे, इसमें तो एक ही है, हेड ही आएगा। तुम चाहे जैसे भी थ्रो करो, जिस भी साइड से वगैरह, हेड ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होते। बट अगर तुम फेयर कॉइन लोगे तो उसमें हेड या टेल आने के, दोनों के आने के आधे आधे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इनको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस जिसको हम जनरली एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, इसको समझने से पहले आउटकम्स बताओ क्या होता है। आउटकम्स तो पता होगा सबको, जो भी हमारे आंसर्स आ सकते हैं ना किसी भी इवेंट में। जैसे जब हमने कॉइन टॉस किया तो हमारा हेड और टेल ये दोनों आ सकते हैं, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, आउटकम्स। ऐसे अगर हम डाइस को टॉस करते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो वो हमारे आउटकम्स होंगे। तो पॉसिबल आंसर्स दैट कैन कम, ठीक है, उसको हम आउटकम्स बोलते हैं। और सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस हो जाएगा इन्हीं आउटकम्स का सेट ऑफ आउटकम्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जब हमने कॉइन को टॉस किया तो उसमें हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, H, बस ये लिख के, और इसमें हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर हमने एक डाई को थ्रो किया है तो उस केस में हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, जो भी हमारे आउटकम्स आ सकते हैं ना वो सारे इस सेट के अंदर हम लिख देंगे, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस। अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल कॉइन्स एंड डाइस। अब कहीं कहीं इसमें आप सोचोगे कि कहीं कहीं डाई लिखा होता है और कहीं कहीं डाइस लिखा होता है। तो जब भी एक डाइस होता है, एक गिट्टा होता है, तो हम उसको डाई बोलते हैं, ठीक है। और जब एक से ज़्यादा होते हैं, मोर देन वन, तो हम उसको डाइस कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाइस है क्योंकि मल्टीपल की बात हो रही है। तो सबसे पहले कॉइन से स्टार्ट करते हैं। जब हमने एक कॉइन को टॉस किया था, व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, तब हमारा सैम्पल स्पेस क्या बना था, H और T, ये दोनों नंबर्स आ सकते हैं, है ना। जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तब हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, अब 2 कॉइन्स आर टॉस्ड और 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, इन दोनों का ना सेम ही मतलब है, ठीक है। या तो तुम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर लो या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, तो इन दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। तो इन दोनों केस में सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, हो सकता है कि पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए और दूसरे वाले पे भी हेड आ जाए, है ना। हो सकता है पहले वाले पे हेड ही आए पर दूसरे वाले पे टेल आ जाए, फिर हो सकता है पहले वाले पे टेल आए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों पे ही टेल आ जाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसके सैम्पल स्पेस में 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। पर अगर देखो, अब ऐसे ही ना आगे कितने भी कॉइन्स को हम टॉस कर सकते हैं, पहले 1 को किया, फिर 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया, कितने भी कॉइन्स को हम टॉस कर सकते हैं। तो उस हर केस में आप ऐसे करके नहीं लिख पाओगे, है ना। तो उसके लिए ना हम एक मेथड पढ़ते हैं, ट्री मेथड, ठीक है। अब इसी को पहले करके देखते हैं ट्री मेथड से। ट्री मेथड से इसको करके देखते हैं कि हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनता है, ठीक है। अब हमारे पास एक कॉइन है, मान लो हमने एक कॉइन को एक बार टॉस किया, तो या तो हमारा हेड आएगा या फिर हमारा टेल आएगा, है ना। अब हमने सिक्के को दोबारा से टॉस किया, तो दोबारा भी हमारा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर पहले टेल आया है तब भी हमारा हेड या टेल कुछ भी आ सकता है ना।
तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, जब हमने एक बार सिक्के को टॉस किया, और ये था हमारा सेकंड स्टेप, जब हमने दूसरी बार टॉस किया। 2 बार टॉस कर रहे हैं तो 2 स्टेप आए, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, हेड हेड एच एच, हेड टेल एच टी, टेल हेड टी एच, टेल टेल टी टी। ये 4 आए थे ना इसमें भी, एच एच, एच टी एच और टी टी, है ना। तो यही हमारा क्या है, सैम्पल स्पेस बन गया। इसको कॉमा लगा लगा के और ऐसे कर्ली ब्रैकेट डाल के इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम 3 कॉइन्स को भी टॉस करते हैं ना, तो उसको हम आसानी से ट्री मेथड को यूज़ करते हुए ना कर लेंगे, ठीक है। ये जो मेथड है ना, ये इससे इजी है ट्री मेथड, और इससे ना हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चाहे तुम कॉइन को टॉस करो, चाहे तुम डाइस को थ्रो करो, चाहे जैसे भी क्वेश्चन होंगे ना वो ट्री मेथड से हो जाएंगे, ठीक है। एक बारी 3 कॉइन्स का भी ट्राई करते हैं। When 3 coins are tossed, ठीक है। तो वही हमको अपना कॉइन लेना है जिसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, जब हम उसको पहली बार टॉस करेंगे तो, ठीक है। फिर दोबारा से टॉस करेंगे, अगर पहले हेड आया तब भी दूसरी बार में हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, और अगर टेल आया तब भी दूसरी बार में हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है। अब 3 कॉइन्स को कर रहे हैं तो एक और स्टेप आएगा, फिर से हेड या फिर टेल, हेड या फिर टेल, हेड या टेल, और इसमें भी हेड या फिर टेल। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। अब बनाओ सैम्पल स्पेस, क्या बनेगा इसका, हेड हेड हेड, ऐसे ही लाइन वाइज लिखते जाना है, ठीक है। हेड टेल, नहीं, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, एच टी एच, उसके बाद हेड टेल टेल, एच टी टी, हो गए ये सारे। उसके बाद टेल हेड हेड, टी एच एच, टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी, टेल टेल टेल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सैम्पल स्पेस। अब ना आप देखोगे कि ये वाले मेथड से हमारा आंसर तो आ रहा है और आसानी से आ भी रहा है, इतना कोई दिमाग इसमें नहीं लगाना पड़ रहा है हमको, बस सीधा सीधा सामने आंसर लिखा हुआ है और इसी से हमको अपना जो सैम्पल स्पेस है वो मिल रहा है, ठीक है। पर इसको भी ना करने की, इस ट्री मेथड से अलावा इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, सिर्फ कॉइन्स के लिए वो यूज़ होती है और किसी में नहीं। सिर्फ कॉइन्स अगर हम टॉस कर रहे हैं तो उसका सैम्पल स्पेस निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पर याद रखना कि ये जो ट्रिक है ना, ये सिर्फ कॉइन्स के लिए ही काम आएगी। ट्री मेथड जो है वो आप सब के लिए यूज़ कर सकते हो, कॉइन डाइस जितने भी क्वेश्चन है सबके लिए। बट अब जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ वो सिर्फ कॉइन्स के लिए ही यूज़ होगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक फॉर कॉइन्स, ये सिर्फ कॉइन्स के लिए है। इसमें क्या है, जैसे कि हमने 3 कॉइन्स वाले ले लेते हैं, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स को ही हमने टॉस किया है। अब इस शॉर्ट ट्रिक को बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ और मैं बता देती हूँ कि किसी सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे। जैसे इसमें टोटल 8 आ रहे हैं, तो अगर हमको सिर्फ ये बताना हो कि किसी सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, तो उसको बताने के लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम पूरा सैम्पल स्पेस पहले निकालें फिर उसको काउंट करें कितने हैं, है ना। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, तो उससे बिना सैम्पल स्पेस निकाले आप ये बता सकते हो कि उस सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और वो क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू फेस की पावर n, ठीक है। फेस मतलब कि कितने उसमें पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे कॉइन वाले में कितने, हेड या फिर टेल, इन दोनों में से कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा फेस है 2 और n है हमारा
कि हमने उस कॉइन को कितनी बार टॉस किया है। तो इसमें हमने कितनी बार टॉस किया, 3 बार, तो 2 की पावर 3 जो कि होता है 8। तो यहाँ पे 8 ही आउटकम्स आए हैं, है ना। जब 2 हमने कॉइन्स टॉस किए थे, इसमें 3 कॉइन्स वाला है ये। जब हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया था तब भी हमारे फेस कितने थे, 2 ही थे, हेड या फिर टेल, 2। और कितनी बार टॉस किया, 2 बार, 4 ही हमारे आउटकम्स आए थे, 1 2 3 4, है ना। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स को निकालने का। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। ये हर किसी के लिए वैलिड है, सिर्फ कॉइन्स के लिए नहीं, डाइस के लिए भी वैलिड है। अभी आगे जब डाइस वाला हम करेंगे तब मैं आपको ये वाले फॉर्मूले से उसके भी नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल कर दिखाऊंगी। अभी पहले कॉइन्स की बात कर रहे हैं तो कॉइन्स तक ही रहते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। जब हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया है, तो जब हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया है तो हमको पता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 8 आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 8 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 8 का हाफ, 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 बार हेड लिख दो और 4 बार ही टेल लिख दो। ये हम सैम्पल स्पेस बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 का हाफ कर दो, 4 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है। उसके बाद 2 का भी हाफ कर दो, क्या हो जाएगा 1। तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, ऐसे ही पूरा लिख देंगे, ठीक है। और बीच में क्या लगा देंगे, सबके बीच में कॉमन लगा देंगे। ये हमारा सैम्पल स्पेस है, देख सकते हो सेम ही आया है। हेड 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 हेड, एच एच टी एच एच टी, एच टी एच एच टी एच, एच टी टी, ये रहा टी एच एच, है ना। पूरा देख लो, पूरा सेम ही आया है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके लिए हमको मेथड तो ये आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो इसको और करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इससे, है ना। इससे आप आसानी से कर लोगे। तो अगर क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है कि नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ, तब तो ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सैम्पल स्पेस इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। फिर अगर आपको बोला जाए कि सैम्पल स्पेस बताओ, तो शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ करके फटाफट बना सकते हो। अगर आपसे लिखा जाए कि ट्री मेथड से बताओ, तब तो आपको ये करना ही पड़ेगा। बट अगर कोई मेथड नहीं उसमें बोला गया है कि इस मेथड से ना करो, मतलब सिर्फ आपको सैम्पल स्पेस ही बताना हो, तो फटाफट आप शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करके और सैम्पल स्पेस बना सकते हो, ठीक है। अब ऐसे एक बारी देख लेते हैं। अभी हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया था, अब हम 4 कॉइन्स को टॉस करके देखते हैं कि सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, ठीक है। व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे इसमें। नंबर ऑफ आउटकम्स का क्या फॉर्मूला बताया था, फेस की पावर n। जब हम कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो उसमें कितने फेसेस हैं, 2 फेसेस हैं, हेड या फिर टेल, है ना। 2 ही हैं, यही दोनों, इन्हीं दोनों में से आएगा कुछ, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। तो 2, और n क्या है, जितनी बार हम टॉस कर रहे हैं, 4। 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 32। तो इसमें 32 एलिमेंट्स आएंगे इसके सैम्पल स्पेस में। तो अब अगर आप इसको ट्री मेथड से करोगे तो फिर बहुत पूरा वो ट्री बनाना पड़ेगा, फिर उसको एक एक करके देखना पड़ेगा। तो हो तो जाएगा बट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक बार इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं कि सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। तो 32 है, सबसे पहले 32 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 16। 2 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा। अब 16 का हाफ क्या होगा 8। तो 8 बार हमको हेड लिखना है, फिर 8 बार हमको टेल लिखना है। ठीक है, ये हो गया 8 बार हेड 8 बार टेल। उसके बाद 8 का हाफ कर दो, क्या आएगा 4। अब 4 टाइम्स हेड लिखना है और 4 टाइम्स टेल लिखना है, फिर 4 टाइम्स हेड लिखना है, फिर 4 टाइम्स टेल लिखना है। ठीक है, फिर 4 का हाफ कर दो 2, करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। उसमें 4 स्टेप बनेंगे क्योंकि 4 कॉइन्स है ना, तो उसमें 4 स्टेप बनेंगे, 1 2 3 और एक और आएगा अभी। अब 2 है ना, तो 2 बार हेड लिख दो और 2 बार टेल लिख दो। 2 बार हेड फिर 2 बार टेल,
फिर 2 का हाफ करेंगे तो आएगा 1, तो उसमें हो जाएगा एक बार हेड और एक बार टेल, है ना, आसान है ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। काउंट कर लो 16 एलिमेंट्स ही होंगे ये, ठीक है। इनके बीच में कॉमा लगा दो। तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस फॉर 4 कॉइन्स, ठीक है। अब अगर इसमें से हमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ 4 हेड्स व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, इसी में से लेते हैं कि 4 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड्स, ठीक है। तो जो इस फॉर्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 16 है ना, ये निकाला था हमने फॉर्मूले से 16। और 4 बार हेड कब आया है, एक ही बार आया है 4 बार हेड, है ना। तो 1 अपॉन में 16 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ एटलीस्ट 3 हेड्स, कि कम से कम 3 हेड्स तो आए, 3 से ज़्यादा भी आ सकते हैं पर कम से कम 3 तो आए ही। तो अपॉन में तो लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और 3 या 3 से ज़्यादा हेड जिसमें है ना, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो 4 वाला होगा, ये वाला होगा 2, 3, ये होगा, इसमें भी 3 हेड हैं, फिर इसमें 2 ही हैं, इसमें 3 है, ये वाला होगा, फिर इसमें 2 हैं, 2 एक ही है इसमें, तो फिर ये होगा, बस यही होंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 5/16 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ऐसे ही करके क्वेश्चंस आएंगे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डाइस का कॉन्सेप्ट। जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, जब हमने एक डाइस को थ्रो किया था, 1 डाई इज थ्रोन, तब हमारा सैम्पल स्पेस क्या बन के आया था, 1 2 3 4 5 और 6, यही थे हमारे आउटकम्स, है ना। अब जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तब क्या होगा, 2 डाइस आर थ्रोन, तब हमारा क्या सैम्पल स्पेस बनेगा, ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाय ट्री मेथड। ट्री मेथड से देखते हैं, ये हमारा डाइस है, इसको जब हमने एक बार थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 या 6 इन्हीं में से कोई आएगा, है ना। अब हमने इसको दोबारा से थ्रो किया है, तो अगर 1 आया है और हम उसको दोबारा थ्रो कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमारा 1 आया और हम उसको दोबारा से थ्रो कर रहे हैं, तब भी हमारा क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है ना। अगर 2 आया है हमारा और हम उसको दोबारा से थ्रो कर रहे हैं, तो फिर से क्या 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। ऐसे ही हम सबके साथ करेंगे, फिर उसको एक एक करके हमको लिखना पड़ेगा कि सैम्पल स्पेस क्या आएगा। कैसे लिखेंगे, 1 1 1 1 आया हो, या फिर 1 2 आया हो, 1 3 आया हो, 1 4 आया हो, 1 5 आया हो, 1 6 आया हो। ऐसे ही फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3, ऐसे करके हमको पूरा लिखना पड़ेगा 6 तक, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें ट्री डायग्राम ही इतना भयंकर सा बनेगा इसमें, तो उसके बाद आपको उसमें से देख देख के सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ना लॉन्ग मेथड है। तो डाइस वाले की भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे अभी कॉइन्स वाले की मैंने बताई थी, वैसे ही डाइस के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। और अभी ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो सिर्फ डाइस के लिए, जैसे वो वाली कॉइन्स के लिए ही थी सिर्फ, ये वाली सिर्फ डाइस के लिए ही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या आ सकता है इसमें, 1 2 3 4 5 6, उसको हम वर्टिकली भी लिख लेंगे और हॉरिजॉन्टली भी लिख लेंगे,
ये नंबर आ सकते हैं, है ना। तो अब आउटकम्स कैसे लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही करके सारे लिख लेंगे। लिख लिए। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी अगर हमको निकालने हो ना, नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हमको निकालने हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला था उसी को हम यूज़ करेंगे, फेस की पावर n। फेस इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जब एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो इन्हीं में से कुछ आएगा, तो 6 फेसेस हैं। और कितनी बार हम इसको थ्रो कर रहे हैं, 2 बार, ठीक है। या फिर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करें या एक को 2 बार करें, एक ही बात है। तो 6 का स्क्वायर विच इज़ 36। और आप इसमें देख सकते हो कि 36 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, पर आप अच्छे से बनाना, ठीक है। तो ऐसे हम बना सकते हैं। अब इसमें देखो एलिमेंट्स ही 36 है, उसको लिखने में इतना टाइम लग गया। तो अगर आप ट्री मेथड से करोगे तो उसकी ट्री को ही बनाने में इतना ज़्यादा पहले तो टाइम लगेगा, फिर सैम्पल स्पेस को लिखने में टाइम लगेगा। तो ये अब लिखने तो पड़ेंगे, सैम्पल स्पेस के तो एलिमेंट्स लिखने ही पड़ेंगे, है ना। बस जो ट्री मेथड था उसका टाइम हमने कट कर दिया। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक फॉर डाइस। 3 डाइस जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आएगा तो सिर्फ 1 या फिर 2 डाइस का ही आएगा, ठीक है। तो 1 का तो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, और 2 डाइस का ये हो जाएगा जिसमें 36 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि जब कॉइन्स, डाइस, इन सब के लिए अपनी अपनी एक शॉर्ट ट्रिक है ही इसको लिखने की, तो हम ट्री मेथड को पढ़ते ही क्यों हैं, पढ़ा ही क्यों जाता है। जब वो लॉन्ग मेथड है और उसमें टाइम लगता है तो हम उसको पढ़ते ही क्यों हैं। तो हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं जो ट्री मेथड से ही होते हैं, उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। वो हम सिर्फ ट्री मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, आगे आएंगे वैसे भी क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके लिए हमको ट्री मेथड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड। फाइंड प्रोबेबिलिटी नहीं, पहले फाइंड सैम्पल स्पेस व्हेन 1 coin is tossed and after that 1 die is thrown, ठीक है। सबसे पहले एक कॉइन को टॉस किया गया है और उसके बाद एक डाई को थ्रो किया गया है, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे आउटकम्स क्या आते हैं, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है ना, जब हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं। और जब हम 1 डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है ना। तो सबसे पहले हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो ये हमारा कॉइन है। कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो हमारा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। चाहे हेड आए चाहे टेल आए, हमको उसके बाद एक डाइस को थ्रो करना है। फिर जब हमने एक डाइस को थ्रो किया तो कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 में से, है ना। और जब टेल भी अगर आता है तब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे, और उस केस में भी हमारा कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से। तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें हमने ट्री मेथड यूज़ किया है ना, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो या तो कॉइन्स के लिए थी या फिर डाइस के लिए थी। अब इसमें दोनों चीज़ें आ गई, कॉइन भी आ गया, डाई भी आ गया, तो इसके लिए हमको ट्री मेथड को यूज़ करना ही पड़ा।
तो इसके आउटकम्स क्या हो जाएंगे, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ऐसे ही T1, T2, T3, T4, T5 और T6। ठीक है, ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. So as you all know, there are total 52 cards except for Joker in a pack, and these 52 cards are further divided into 4 parts, or you can say 4 suits, and each suit consists of 13 cards, which are heart, diamond, club and spade, जो कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं अगर आपने कार्ड्स देखे हो तो. और ये जो 13 कार्ड्स होते हैं ये फर्दर कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं. पहला होता है एस, विच इज़ ए, जिसमें ए लिखा हुआ होता है. देन 2, 3, 4 ऐसे करके 10 नंबर तक कार्ड्स होते हैं. देन जे होता है विच इज़ जैक. देन क्यू विच इज़ क्वीन एंड के विच इज़ किंग. और ये 3 कार्ड्स जो होते हैं ना, इसको हम फेस कार्ड्स भी बोलते हैं. ठीक है, और इसी तरीके से हर सूट में इस तरीके के कार्ड्स होते हैं. जैसे डायमंड में भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी एक कार्ड ए होगा. देन 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होंगे. देन फिर एक जैक होगा, एक क्वीन वाला कार्ड होगा और एक किंग वाला कार्ड होगा. सिमिलरली क्लब में भी होगा और ऐसे ही स्पेड में भी होगा. ठीक है, और एक और बात, इसमें जो ये हार्ट और डायमंड वाला जो होता है ना, ये दोनों रेड कलर के होते हैं. ठीक है, ये जो कार्ड्स होते हैं रेड कलर के कार्ड्स होते हैं. और क्लब और स्पेड जो होता है ये ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं. ठीक है, तो 2 कलर्स होते हैं, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है. हार्ट और डायमंड हमारे रेड कलर के होते हैं, क्लब और स्पेड हमारे ब्लैक कलर के होते हैं. और 52 कार्ड्स मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं. और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं. और ये 13 कार्ड्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं. ठीक है, हर में सेम होंगे. तो यही था 52 कार्ड्स के बारे में, पूरा कंसेप्ट यही था. इसी से ही जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी के ऊपर आएंगे. एक क्वेश्चन हम देख भी लेते हैं. हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ फेस कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स. ठीक है, हमको एक फेस कार्ड निकालना है. टोटल 52 कार्ड्स का हमारे पास पैक है, उसमें से हमको एक फेस कार्ड निकालना है. तो हमारे प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना. तो टोटल तो हमको पता है हमारे कितने हैं, 52 हैं टोटल तो. और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं. 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, ऐसे ही 3 क्लब वाले में होंगे और ऐसे ही 3 स्पेड वाले में होंगे. तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए. तो ये हो जाएगा हमारा 12 अपॉन में 52, जिसको हम कट करके 3/13 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे इस पैक ऑफ कार्ड्स में से. इस कंसेप्ट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा. और यहीं पे हमारा जो 6.1 सेक्शन है वो कंप्लीट होता है. अब इसके आगे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कर पाओगे. और इन केस अगर आपसे नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल सॉल्व करके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है. यू कैन चेक आउट देयर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.